के प्रति गहरी भक्ति ने उनके पुत्र हरपाल देव के जन्म को संभव बना दिया। यह एक दिव्य उपहार था जिसे उन्होंने अपने अनुग्रह से प्राप्त किया। हरपाल देव का अस्तित्व न केवल उनके लिए बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक नई आशा लेकर आया। सम्राट हमीर सुमरा के खिलाफ युद्ध में केसर देव जी ने वीरता और साहस के साथ भाग लिया। हालांकि युद्ध में बल की कमी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह क्षत्रिय स्वाभिमान का प्रतीक था, एक ऐसा क्षण जिसने उन्हें और अधिक मजबूती से खड़ा होने का संकल्प दिलाया। युद्ध के बाद केसर देव जी ने अपने पुत्र हरपाल देव को सुरक्षित जंगल में ले जाकर नए जीवन की शुरुआत की। यहाँ हरपाल देव ने ऋषियों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किया। यह ज्ञान उनके विकास का आधार बना, जो आगे उनके महान कार्यों का मार्गदर्शक बना। हरपाल देव जी की यात्रा के दौरान उन्हें करण देव जी से मित्रता हुई, जिसने उनकी यात्रा को और भी आसान बना दिया। यह मित्रता केवल एक जरूरी सहयोग नहीं थी, बल्कि यह आगे चलकर उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण धुरी साबित हुई। मित्रता की यह बंधन उनके साहस को और भी मजबूत बना दिया। बाबरा भूत नामक राक्षस की कहानी इससे यह स्पष्ट होती है कि स्थानीय लोग उसे भोजन पहुंचाने के लिए कितने चिंतित थे। यह स्थिति हरपाल देव जी के साहस को दर्शाती है, क्योंकि उन्होंने इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया, जिससे वह न केवल अपने लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करते हैं। शक्ति देवी का अवतार हरपाल देव जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। उनकी मुलाकात से हरपाल देव जी के भीतर नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होता है। यह एक संजीवनी के समान था, जिसने उन्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने की दिशा दिखाई। हरपाल देव जी ने अपनी तलवार से भोग अर्पित कर माता को प्रसन्न किया, जिससे उन्हें शक्तिशाली बना दिया गया। यह त्याग उनकी भक्ति का प्रतीक था, जिसने उन्हें एक महान योद्धा बनाकर प्रस्तुत किया और उनके प्रति लोगों की आस्था को और भी बढ़ा दिया। माता ने हरपाल देव जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि वे भगवान शिव का अंश है, जो उन्हें और अधिक महान बनाता है। यह आशीर्वाद उनके जीवन के लिए एक नई दिशा प्रदर्शित करता है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हरपाल देव जी ने एक रात में 2300 गावों को तोरण बांधकर अपने साहस का परिचय दिया, जो उनकी शक्ति और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। इस दौरान उन्होंने दिखाया कि महान कार्य केवल शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि एक विराट दृष्टिकोण द्वारा संभव होते हैं। हरपाल देव जी और माता शक्ति देवी के 3 पुत्र और एक पुत्री हुई, जिनके नाम सोर जी, मंगू जी, शेखाराजी और उमा देवी है। यह संतति केवल उनके खिताब को नहीं बढ़ाती, बल्कि एक नई पीढ़ी का निर्माण भी करती है, जो उनके मूल्यों और विश्वास को आगे बढ़ाएगी। शक्ति मां ने अपने पुत्रों को बचाने के लिए हाथी के साथ लड़ाई की, जिससे उनका दैवी स्वरूप सबके सामने उजागर हो गया। यह एक अद्वितीय क्षण था, जिसने न केवल हरपाल देव जी के साहस को, बल्कि शक्ति देवी की अपार शक्ति को भी प्रमाणित किया। शक्ति देवी के चले जाने के बाद राजा हरपाल देव ने पाटन छोड़कर धामा गांव में अपने अंतिम दिन बिताए। यह उनके जीवन का एक अंतिम अध्याय था, जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण जीवन जीने का निर्णय लिया, जो उनके त्याग और संघर्ष का प्रतीक बना।